हेलो एवरीवन, इट्स मी कावेरी। मैं इस एपिसोड को लाने में बहुत देर कर दी, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगी मैं उसे जल्द ही जल्द लाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। स्टार्टिंग में देखते हैं आंधे अपने बेस्ट फ्रेंड मिकिला से बात कर रहे होते हैं। मिकिला पूछती है, क्या तो फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट किया? वे शायद उस ठग को जानते हो। आंधे कहता है, हाँ मैंने उन्हें एक ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि वे स्कैमर से नहीं जुड़े हैं। उन्हें तो उसके बारे में भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिपोर्ट करूं। मिकिला कहती है, तू उसे सोशल मीडिया पर क्यों नहीं पोस्ट करती? ऐसे होगा स्कैमर का एक्सपोज। आंधे कहता है, गॉसिप हर जगह होते हैं और मुझे माँ की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैंने उस यूजलेस मेंबरशिप के लिए अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी। मिकिला पूछती है, तुम वापस घर कब आओगे? आंधे कहता है, मैं अपनी माँ की सेविंग के बिना घर वापस नहीं जाना चाहता। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे वो स्कैमर नहीं मिल जाता। मिकिला कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। आंधी कहता है, थैंक यू, लेकिन अपना पैसे रखो। मैं ठीक हूँ। मेरी रूममेट डोर नॉक कर रहे हैं, उसे बाथरूम यूज करना होगा। थोड़ी देर में बात करते हैं। ऐसे कहकर वो कॉल काट देता है। आंधे डोर खुलते हैं। जोशुआ कहता है, तुम बाथरूम में इतने टाइम क्यों बात करते रहते हो? आंधी कहता है, अरे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप जानते हैं कि क्या मुझे यहाँ एलए में कुछ काम मिल सकता है? जोशुआ कहता है, आप काम की तलाश में क्यों हो? मैंने सोचा था कि आपके पास एक बहुत ही स्पेसिफिक हॉलीवुड प्रोजेक्ट है। आंधी कहता है, अरे हाँ, मुझे आज से हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव से अपडेट मिला है और यह बहुत अच्छा चल रहा है। जोशुआ कहता है, तो आप काम की तलाश में क्यों हैं? आंधी कहता है, ठीक है, तुम्हें पता है प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और मैंने बस यही सोचा कि इस बीच में अपने आप को बिजी कर लूं। जोशुआ कहता है, क्या आप यहाँ एलए में किसी अन्य फिलिपिनो को जानते हैं? आंधी कहता है, नहीं। जोशुआ कहता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप किसी के बारे में या कुछ के बारे में सोचते हैं तो मैं जल्दी में हूँ, मुझे काम पर जाना है। आंधी कहता है, वैसे मेरा नाम आंधे है, वापस तुम्हारा नाम क्या था? तभी जोशुआ अपना नाम कहता है। आंधी कहता है, थैंक यू जोशुआ, मैं रियली में इसकी अप्रिशिएट करता हूँ। जोशुआ पूछता है, किस चीज के लिए थैंक यू? आंधी कहता है, मेरी मदद करने के लिए। जोशुआ कहता है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, आप केवल एक वीक यहाँ रह सकते हैं क्योंकि आपने मुझे $300 दिए हुए हैं। यदि आप मुझे और 300 दे दे तो आप यहाँ एक और सप्ताह रह सकते हैं। बस इतना ही, ना ज़्यादा ना कम। इसके अलावा मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ, इस बात को याद रखना। आंधे कहता है, क्या हम इसके अलावा कुछ बात कर सकते हैं? जोशुआ कहता है, मैंने कहा मुझे खेद है, अगर मैं अपने सब वापस ले सकता तो मैं बिल्कुल करता। शब्दों के बारे में यही बात है। आपकी तरह उन्हें कहने के बाद उन्हें वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए जब तक आपके पास नकदी नहीं है हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। 6 डे के बाद मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। फिर सीन चेंज होती है। आंधे जोशुआ के ओर देखता है। जोशुआ पूछता है, क्या हुआ? आंधे कहता है, मुझे माफ करना, मैं बस सोच रहा था साबिया कहाँ है, तुमने तो बताया भी नहीं। मैं बाद में बाहर जाऊंगा। जोशुआ कहता है, अरे हाँ सॉरी वेन, मैं भूल गया। आंधे कहता है, तुमने मुझे वेन कहा? मेरा नाम आंधे है, तो वेन कौन है? जोशुआ कहता है, किसी को भी नहीं, मैं नामों में बहुत बुरा हूँ। आपकी साबिया यहाँ है, क्या कोई और सवाल है? आंधे कहता है, नहीं है, थैंक्स जॉस। जोशुआ कहता है, सॉरी, तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? आंधे कहता है, जॉस। जोशुआ कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम जोशुआ है। आंधे कहता है, और क्या जोशुआ के लिए जॉस शॉर्ट नहीं है?
जोशुआ कहता है मैंने तुम्हें मुझे उस नाम से पुकारने की परमिशन नहीं दी थी। एंडी कहता है सॉरी, मुझे नहीं लगा कि आपको जॉस बुलाने के लिए मुझे कोई परमिशन की आवश्यकता है, क्योंकि यह जोशुआ के लिए बहुत अधिक यूनिवर्सल एब्रिविएशन नाम है और आपने अभी 2 मिनट पहले मुझे वेन कहा। जोशुआ कहता है जो कुछ भी हो 6 डे और तुम बाहर हो। ऐसे कहकर बाहर जाकर चुपके से एंडी की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंडी कहता है तुम मुझे जोश कहने की परमिशन नहीं दी, क्या मैं तुम्हें लालची और स्वार्थी बुलाना चाहता हूँ? ऐसे कह रहे होते हैं तभी वो पीछे जोशुआ को देख लेते हैं। जोशुआ पूछता है क्या आप अपने आप से बात कर रहे हैं? एंडी कहता है नहीं, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे बाद में रिहर्सल है। जोशुआ कहता है जो कुछ भी हो 6 डे और तुम बाहर हो। फिर एंडी जोशुआ गया कि नहीं देखने इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर जोशुआ उनके सामने आकर पूछता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? एंडी कहता है मैं बस अपने अंडरवेयर ढूंढ रहा था। जोशुआ कहता है लेकिन वो तो तुम्हारे हाथ में है। एंडी कहता है हाँ देखा नहीं, चलो नहाते हैं। वो नहीं, मेरा मतलब है मैं नहाने जा रहा हूँ, बस मैं। ऐसे कहकर नहाने जाते हैं। फिर देखते हैं एंडी बाहर अकेले घूम रहे होते हैं। तभी उसे जोशुआ कॉल करते हैं और वो पूछता है कौन है? जोशुआ कहता है आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया। एंडी कहता है मैं क्यों करूँगा, मुझे तुम्हें नहीं जानना। जोशुआ कहता है मैं लालची स्वार्थी आदमी हूँ जो सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है। एंडी कहता है अरे हाँ आप ही, मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि तुम लालची और सेल्फिश हो, बस आप मेरे दयालु और देखभाल करने वाले रूममेट है। सॉरी मैंने नंबर सेव नहीं किया। जोशुआ कहता है हाँ मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं बस पूछना चाहता था क्या तुम आज रात फ्री हो? एंडी कहता है क्या तुम मुझसे बाहर पूछ रहे हो? जोशुआ कहता है तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? एंडी कहता है ओके रिलैक्स, मैंने अभी सोचा कि शायद तुम मुझसे एक दोस्त के रूप में बाहर जाने के लिए कह रहे हो। जोशुआ कहता है हम दोस्त नहीं हैं, खासकर तुम्हारे साथ नहीं। एंडी कहता है ठीक है तो क्यों? जोशुआ कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। एंडी कहता है जैसे गिफ्ट। जोशुआ कहता है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? एंडी कहता है तुमने अभी अभी कहा कि तुमने मेरे लिए कुछ लाए हो। जोशुआ कहता है मुझे तुम्हारे लिए एक जॉब मिली है जहाँ 4 आवर्स काम करना पड़ेगा और इसके लिए $50 मिलेगा। एंडी कहता है यानी मुझे 2500 मिलेगा, मैं करने के लिए फ्री हूँ। जोशुआ कहता है ठीक है तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। ऐसे कहकर वो कॉल काट देता है। एंडी कहता रहता है मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू। हम फिर देखते हैं एंडी न्यू जॉब के लिए रेडी होते हैं। उसके मॉम वीडियो कॉल करती है जहाँ मॉम बीमार होती है और वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है और मॉम डॉक्टर के पास जाने से मना करते हुए कहती है मेडिसिन लेकर रेस्ट करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो। वैसे मैंने FB पर एक पोस्ट देखी, क्या तुमने एक और अवार्ड जीता? एंडी कहता है हाँ शॉर्ट फिल्म के लिए पाया। मॉम कहती है हर बार मैं तुम्हारे अचीवमेंट को सुनने से मेरा सारा स्ट्रेस और एंजाइटी गायब हो जाती है। फिर जब तुम फिलीपींस वापस जाओगे तो क्या तुम एक और फिल्म में प्रोजेक्ट शुरू करोगे? एंडी कहता है मेरी स्क्रिप्ट सुनी गई, वे मेरी न्यू फिल्म के लिए स्टार्टिंग फंडिंग देंगे। मॉम पूछती है लेकिन अब कहाँ जा रहे हो? एंडी कहता है मेरे पास अब जॉब है। मॉम कहती है अमेरिका में कुछ दिन रहने के बाद ही तुम्हें जॉब मिल गई। अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो जो पैसा मैंने तुम्हें भेज रहा हूँ बस उसे खर्च करो, मुझे तुम्हारी चिंता है। वहाँ सब कुछ कितना महंगा है, तुम डॉलर में खर्च कर रहे हो, पैसों में नहीं। एंडी कहता है सच तो यह है मुझे यहाँ ऑफर मिला एक हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव से। मॉम उसके बातें सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही दोनों के बीच बातें चलते रहते हैं। फिर सीन चेंज होती है। एंडी एड्रेस को देखते हुए एक शराब की दुकान पहुंचते हैं। वो सोचता है शराब की दुकान में नौकरी या मैं भी वो यहाँ मिलने के लिए बुलाया होगा। फिर वो दुकान के अंदर आते हैं और जोशुआ को देखकर आवाज लगाते हैं। जोशुआ पूछता है क्या तुम अस्कार या कुछ और जा रहे हो? एंडी कहता है नहीं, मैं यहाँ उस काम के लिए हूँ जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। क्यों, क्या मैं देर से आया हूँ?
जोशुआ कहता है नहीं पर ऐसे क्यों आए हो। आंटी कहता है खैर मैंने मान लिया कि तुमने मुझे कोई इवेंट में बुलाया है। जोशुआ उसे गार्बेज बाहर रखने के लिए देते हुए कहता है तुम्हें यह विचार कैसे आया कि मैं पार्टी करता हूँ। ये अवार्ड सेरेमनी नहीं है, तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना। इसे बाहर फेंक कर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रजिस्टर का यूज कैसे करे। आंटी कहता है काश तुमने मुझे जल्दी बता दिया होता। अच्छा तुम हमेशा देर रात घर आते हो। फिर जोशुआ उसे काम समझाते हैं और कहता है मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। आंटी पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। जोशुआ कहता है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आंटी कहता है ओ तुम डेट पर जा रहे हो। जोशुआ कहता है बस अपना काम करो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ही मुझे कॉल करना। आंटी कहता है वैसे अपना ध्यान रखना। जोशुआ कहता है क्या तुम ये कहना बंद कर सकते हो। आंटी कहता है मैं सभी दोस्तों को ऐसे ही कहता हूँ। जोशुआ कहता है मैं इसे फिर से कहूँगा हम दोस्त नहीं हैं। आंटी कहता है हम रूममेट तो है ना। मेरे रूममेट होकर भी मेरा दोस्त बनने से इनकार करते हो। अपना ध्यान रखना। फिर सीन छोटी है जहाँ एक कस्टमर आकर कहता है क्या मुझे कुछ मालबोरो मिल सकते हैं। आंटी पूछता है क्या। बहुत में कहता है क्या तुम बहरा हो फकिंग एशियन। आंटी कहता है सॉरी आपने मुझे अभी क्या बुलाया। बहुत में कहता है मैंने फकिंग एशियन कहा। आपको उससे प्रॉब्लम है। आंटी कहता है हाँ शायद प्रॉब्लम है। उसके बाद वो कस्टमर उसके आंखों में पंच मारते हैं। फिर सीन छोटी है। आंटी के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। जोशुआ आंटी से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इस घटना की रिपोर्ट नहीं करना चाहते हो। आंटी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। जोशुआ पूछता है क्या तुमने आज रात अभी तक कुछ खाया है। आंटी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। जोशुआ कहता है रुको तुम बैठो। फिर उसे खाने के लिए किमची और चावल देते हैं। जोशुआ पूछता है क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है। आंटी कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कोरियन फूड मेरा पसंदीदा है। क्या तुम्हें पता है मैं रियल केडामा जैसा महसूस करना चाहता हूँ। जोशुआ पूछता है क्या तुम केडामा देखते हो। आंटी कहता है वे एशिया में बहुत पॉपुलर है खासकर फिलीपींस में। जोशुआ कहता है चुप रहो और खाना खाओ। आंटी पूछता है क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे। जोशुआ कहता है नहीं। आंटी कहता है लेकिन अगर एक रियलिटी ड्रामा होता हम श्योर एक साथ खाना खा रहे होते। खासतौर पर मेरे इंजरी होने के बाद यह वो पार्ट होता जहाँ दो मेन कैरेक्टर एक साथ होते हैं। जोशुआ कहता है हम एक कोरियन ड्रामा में नहीं हैं। खुश मिजाज होना बंद करो। आंटी कहता है यदि आप वास्तव में ये ड्रामा देखते हैं तो आप अपने सब वापस ले लेंगे लेकिन यह अच्छा लग रहा है। जोशुआ उसे $50 देते हैं। आंटी कहता है $50 और स्वादिष्ट फूड देकर देखभाल करने वाला अच्छा रूममेट हो। और तुम जानते हो अगर यह एक ड्रामा होता यह वो पार्ट होगा जहाँ तुम मेरे घाव का इलाज करोगे और तुम मेरी आंखों में देखोगे और धीरे धीरे मुझे महसूस कराओगे। जोशुआ कहता है ठीक है। अच्छा फ्रीजर में आइस है अगर तुम उसे लगाना चाहते हो तो लगा लेना। आंटी कहता है क्या तुम इसे मेरे लिए नहीं करना चाहते हो और इसे धीरे से मेरी आंखों पर लगाओ। जोशुआ कहता है अरे बाप रे। ऐसे कहकर जोशुआ अंदर चले जाते हैं। आंटी कहता है अच्छा शायद मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ। सो गाइस यहीं पर आज का एपिसोड एंड हो जाती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी एक्सप्लेन सुनने के लिए थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।